हे गाइस व्हाट्सअप। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग फिर से बहुत सारे वोकैब के वर्ड्स जो हैं वो हम सीखने वाले हैं। और ये सब हम सीखेंगे वोकैब 24 ऐप से। तो 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि ये है मेरे मोबाइल पे एक मैंने ऐप डाउनलोड करके रखी है जिसका नाम है वोकैब 24। बहुत ही बढ़िया ऐप है। ये ऐप मुझे क्यों पसंद है ये मैं बताऊँगा। क्योंकि इस ऐप में ना वो कैब के लिए जो चीज़ प्रोवाइड की जाती है वो काफ़ी मुझे पसंद आती है। जैसे कि अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है अनार्कोनिस्टिक। क्या है? अनार्क्रोनिस्टिक। ठीक है, अनार्कोनिस्टिक। तो ये एक एडजेक्टिव है। जिन्हें नहीं पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है। ठीक है, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रोनाउन होता है, प्रपोजिशन होता है। तो इस तरीके से 8 चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो हम किसी और दिन सीखेंगे। आज हम सिर्फ वोकैब पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है अनार्कोनिस्टिक। अनार्कोनिस्टिक का हिंदी में मीनिंग है अप्रचलित। जैसे कि आप यहाँ लिखा भी देख सकते हैं, अप्रचलित लिखा है। अनार्कोनिस्टिक इज यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, अ कस्टम और एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट। हिंदी में जैसे हमने कहा अप्रचलित होना, यानी कि जो चीज़ अभी उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करी जा रही है, यानी कि कोई चीज़ जो कि ओल्ड फैशनड है। अब आप देखिए ओल्ड फैशन का ये कितना ही मतलब अच्छा वर्ड हमें मिल गया, अनार्कोनिस्टिक। तो उसी का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑब्सोलेट, आउटडेटेड, एंटीक्वेटेड, ओल्ड फैशनड, आर्केक। ये सब जो है इन सब का मीनिंग यही होता है कि जो ओल्ड फैशन चीज़ है जो अब काम में नहीं आ रही, ठीक है, उसे ऑब्सोलेट कहते हैं, आउटडेटेड कहते हैं, एंटीक्वेटेड कहते हैं, ओल्ड फैशन कहते हैं, आर्कियक कहते हैं। वहीं इसका उल्टे शब्द यानी कि इसके विलोम शब्द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में आ जाएंगे मॉडर्न, टाइमली, करंट और कंटेम्प्रेरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डेली पब्लिकेशन ऑफ प्रिंट मीडिया सीम्स अनऑर्गेनिस्टिक टुडे। मतलब ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जो डेली पब्लिकेशन था प्रिंट मीडिया का वो आज की डेट में आउटडेटेड लग रहा है, पुराना लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वर्ड तैयार हो गया। दूसरा हमारा वर्ड है कोनाइवेंस। आपने इसका प्रोनाउंसिएशन भी सुना होगा, कोनाइवेंस। कोनाइवेंस का मतलब क्या होता है? किसी के साथ मिलकर अवैध कार्य करना। किसी के साथ मिलकर अवैध कार्य करना। ठीक है, willingness to allow or be secretly involved in an immoral or illegal act। अगर आप किसी के साथ कोई इलीगल काम कर रहे हो, जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई चंदन की तस्करी होती है, तो चंदन की तस्करी में जो डाकू लोग हैं, है ना, जो चंदन की तस्करी करते हैं वो लोग तो रहते ही हैं, साथ ही साथ कुछ पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं। तो वो पुलिस वाले क्या हैं? वो कॉनिवेंस हैं। ठीक है, कॉनिवेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। ठीक है ना। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सो कॉल्यूजन, कॉम्प्लिसिटी, इन्वॉल्वमेंट, मशीनेशन। ठीक है, ये सब इसके क्या हो गए? नाउन सिनोनिम्स हो गए, यानी कि इसके पर्यायवाची हो गए। इन सब का अर्थ जो है वो सिमिलर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्राइम वॉज कमिटेड विद द कॉन्निवेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। ये जो क्राइम था, जो किया गया, कमिटेड मतलब किसी चीज़ को करना, जो क्राइम किया गया वो पुलिस ऑफिसर की मदद से किया गया। तो यहाँ कॉन्निवेंस का मीनिंग क्या है कि पुलिस ऑफिसर जो है उसने मदद करी उस इलीगल एक्ट में। ठीक है, अब हम तीसरे शब्द पे चलते हैं। तीसरे शब्द का प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए, प्लंज। प्लंज जो है वो एक वर्ब है। वर्ब यानी कि क्रिया। जब हम किसी कार्य को करते हुए दिखाना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो इसलिए प्लंज शब्द जो है वो क्रिया है। प्लंज शब्द का हिंदी में मीनिंग है अचानक से गिरना। जैसे कि बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट जो है गिर गया, तो गिर जाने का मतलब क्या होता है कि उसकी बिल्डिंग गिर जाती? नहीं। तो जो शेयर मार्केट का जो भाव है वो गिर जाता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं उस कंटेक्स्ट में। तो अगर कोई चीज़ अचानक से गिर जाती है या उसकी कीमत जो है, उसकी जो वैल्यू जो है वो अचानक से गिर जाती है, तो उसे हम कहते हैं कि प्लंज हो गया। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? क्रैश हो जाना, आपने सुना होगा शेयर मार्केट क्रैश हो गया। प्लमेट, टम्बल, ड्रॉप, ये सब जो है इसके सिनोनिम्स है। जैसे कि प्लमेट, प्लमेट बहुत यूज़ होता है, बहुत सारे जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है। टम्बल बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। अब कोई चीज़ गिर रही है तो उसका उल्टा शब्द क्या होगा? उसका उल्टा शब्द होगा कि कोई चीज़ उठना। तो वहाँ हमने लिख लिया एंटोनिम्स में सोर होना, गो अप करना, राइज करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर हिम द कंट्री हैज़ ऑलरेडी प्लंज्ड इनटू द सिविल वॉर, है ना। फॉर हिम द कंट्री हैज़ ऑलरेडी प्लंज्ड इनटू अ सिविल वॉर। उसको लगता है, फॉर हिम का यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा? उसको लगता है कि जो कंट्री है वो ऑलरेडी सिविल वॉर में जा चुकी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है एब्जेक्टली। क्या है हमारा वर्ड? एब्जेक्टली। एब्जेक्टली जो है वो एक एडवर्ब है। एडवर्ब के बारे में जिन्हें नहीं पता हो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि नाउन एक चीज़ होती है। नाउन यानी कि कोई भी पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जगह और कोई और चीज़, ठीक है, अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इसे हम नाउन कहते हैं। नाउन की विशेषता जो बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव की विशेषता जो बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो एब्जेक्टली ये जो शब्द है इसमें लास्ट में एल वाई लगा है, इसलिए ये एडवर्ब है। ज़्यादातर एडवर्ब्स जो होते हैं उनके लास्ट में एल वाई लगता है, तो ये एक पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया। दूसरी बात, इसकी अगर मीनिंग अगर हम देखें तो निराशा में, एब्जेक्टली का मतलब क्या होता है? निराशा में, बहुत बहुत ज़्यादा कोई निराश है तो उसे हम कहेंगे ही इज़ इन एब्जेक्ट पेन, है ना, एब्जेक्ट पेन। अब यहाँ पे मैंने जो एब्जेक्ट वर्ड यूज़ किया ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया, है ना, लेकिन अगर मैं इसके और किसी वर्ड के पहले अगर इसे यूज़ करता तो वो एडवर्ब की तरह यूज़ हो सकता था। देखते हैं, हम आगे यूज़ भी सीखेंगे। सिनोनिम्स में हम चले जाते हैं तो सिनोनिम्स में मीकली, मीनली, मिजरेबली, तो ये तीनों वर्ड का मीनिंग होता है निराशा में होना। मीकली, मीनली और मिजरेबली। इसके एंटोनिम्स क्या हैं? एंटोनिम्स इसका उल्टा होगा कि जहां आप निराश हो तो अब आप क्या रहोगे? आप उत्साहित रहोगे, तो प्राउडली। ठीक है, इसका उल्टा वर्ब, उल्टा क्या हो गया इस शब्द का? प्राउडली होना, हॉटिली होना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते। द गवर्नमेंट हैज़ एब्जेक्टली फेल्ड टू रीड द मूड ऑफ द नेशन। गवर्नमेंट जो है वो बहुत बुरी तरीके से, मिजरेबली, बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो चुकी है नेशन के, यानी कि जो पूरा हमारा कंट्री है, जो पूरा हमारा समुदाय है, इसके मूड को, इसकी भावना को समझने में गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ये एब्जेक्टली वर्ड का मीनिंग क्या है? तो एब्जेक्टली जो है ये सिचुएशन की गंभीरता को भी दिखा रहा है, साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि गवर्नमेंट कितनी बुरी तरीके से जो है फेल हो रही है। तो इंग्लिश में हमेशा याद रखना कि वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग कभी आपको नहीं मिलेगा। इंग्लिश में हमेशा कंटेक्स्ट, यानी कि सिचुएशन, यानी कि परिस्थिति के अनुसार आपको मीनिंग समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड के ऊपर। हमारा अगला वर्ड है सबवर्ट। सबवर्ट जो है ये एक वर्ब है, यानी कि ये क्रिया को दर्शाता है। तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है नाश करना, भ्रष्ट करना। किसी चीज़ को अगर हम नाश कर देते, किसी चीज़ को अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो उसे हम कहेंगे सबवर्ट, है ना। किसी भी पावर को अंडरमाइन करना, किसी अथॉरिटी को अंडरमाइन करना। चलो हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स में आ जाएगा डिप्रेव, डीस्टेबलाइज, डीस्टॉर्ट, है ना, अंडरमाइन। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स हो गए, यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना, है ना। डीप्रेव वर्ड यहाँ पे दिख रहा है सिनोनिम्स में। डीप्रेव का मतलब क्या होता है? डीप्रेव का मतलब होता है कि डीप्रेव जो है वो डीप्राइव से बना है। डीप्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी को तरसाना। डीस्टेबलाइज, डीस्टेबलाइज का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ संतुलित है उसका संतुलन बिगाड़ देना। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खराब कर देना। अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पूरी तरीके से नष्ट कर देना। तो ये सबवर्ड से मिलते जुलते मीनिंग्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इंग्लिश में कंटेक्स्ट से समझना पड़ता है, परिस्थिति के अनुसार समझना पड़ता है उस शब्द का मीनिंग। इसीलिए सबके मीनिंग बहुत ही थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि जो कोर है, जो मेन जो चीज़ है वो इन चारों पांचों शब्दों में एक है, और वो क्या है कि किसी चीज़ को नाश कर देना, ख़त्म कर देना।